इतिहास की किताबों में एक बहुत बड़ा झूठ लिखा है। हमें बताया गया है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की बुराइयों के खिलाफ एक क्रांति थी, कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बिना हिंदू धर्म के बौद्ध धर्म दुनिया में कभी फैल ही नहीं पाता। ये नक्शा देखिए, ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये इतिहास का वो सच है जिसे आपसे हमेशा के लिए छिपाया गया है। शुरुआत एक सवाल से करते हैं, अगर बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का विरोधी था तो वो उन्हीं देशों में सबसे पहले ज्यादा क्यों फैला जहां हिंदू धर्म पहले से ही अपने जड़ें जमा चुका था। जरा इस मैप को ध्यान से देखिए, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, आज हम इन्हें बुद्धिस्ट नेशन कहते हैं, लेकिन इतिहास के पन्ने पलटोगे तो पता चलेगा कि बौद्ध भिक्षुओं के वहां पहुंचने से सदियों पहले वहां वर्मन और गुप्त सरनेम वाले राजा राज करते थे। वहां पर शिव और विष्णु के मंदिर पहले से खड़े थे, जिसे आज हम साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, उसे तब स्वर्ण भूमि या फिर ग्रेट इंडिया कहा जाता था। अब यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल खड़ा होता है। सम्राट अशोक ने अपने दूत मतलब मिशनरीज को सिर्फ पूर्व मतलब ईस्ट में ही नहीं बल्कि पश्चिम मतलब वेस्ट में भी भेजा था। ग्रीस, इजिप्ट और सीरिया तक बौद्ध धर्म के संदेश भेजे गए थे। लेकिन सोचिए, पश्चिम में बौद्ध धर्म क्यों नहीं टिक पाया, वहां वो खत्म क्यों हो गया, जबकि पूर्व में यानी ईस्ट में वो आज भी जिंदा है? इसका जवाब धर्म में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के एक सिंपल से रूल में छुपा हुआ है। कोई भी सॉफ्टवेयर तभी चलता है जब कंप्यूटर में सही ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से इंस्टॉल हो। पश्चिम के पास वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। वहां के लोग एक जन्म और अलग अलग तरह के देवताओं को मानते थे। उनके लिए बौद्ध धर्म एक पुनर्जन्म और कर्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एलियन जैसा था, बिल्कुल नया था। इसलिए वहां पर सिस्टम क्रैश हो गया, वहां पर वो सेट नहीं हो पाया। लेकिन पूर्व में क्या हुआ, वहां हिंदू धर्म सदियों पहले कर्म, धर्म, मोक्ष और ध्यान का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया था। जमीन उपजाऊ थी। जब बौद्ध धर्म वहां पहुंचा तो लोगों को उसे समझने के लिए मतलब डिक्शनरी की खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्हें लगा कि ये तो अपना ही अपडेटेड वर्जन है। ये संभव हुआ था संस्कृत कॉस्मोपॉली की वजह से। सरल भाषा में समझते हैं, उन देशों में भले ही आम लोग स्थानीय भाषा बोलते थे, लेकिन वहां के राजा, वहां के दरबार और वहां के बौद्धिक समाज जो थे वो सदियों से संस्कृत का इस्तेमाल कर रहे थे। ये वो जमीन थी जिसे हिंदू व्यापारियों और ब्राह्मणों ने पहले से ही तैयार कर रखा था। जब बौद्ध भिक्षुओं ने वहां जाकर कहा कि तुम्हें निर्वाण प्राप्त करना है, तो उन्हें समझना नहीं पड़ा कि निर्वाण क्या है। वहां के लोग पहले से ही मोक्ष का मतलब जानते थे। जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे कर्म तुम्हें फल देंगे, तो किसी ने यह सवाल नहीं किया, क्योंकि कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म में पहले ही वहां पर स्थापित कर दिया था। अगर हिंदू धर्म वहां नहीं होता तो बौद्ध भिक्षुओं को धर्म, कर्म और ध्यान जैसे शब्दों का अनुवाद मतलब ट्रांसलेट करना पड़ता, और हम जानते हैं कि अनुवाद में भाव मतलब एसेंस मर जाता है। भाषा मिल गई, शब्द मिल गए, लॉजिक भी मिल गए, लेकिन भगवान का क्या? उन देशों में शिव, विष्णु और इंद्र की पूजा सदियों से हो रही थी। क्या बौद्ध धर्म ने कहा कि तुम्हारे भगवान झूठे हैं? जवाब है नहीं। जो हुआ वो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला था। बौद्ध धर्म ने देवताओं को नौकरी से नहीं निकाला बल्कि उनका डिपार्टमेंट बदल दिया। उन्होंने एक नई हायरार्की बनाई। इस हायरार्की में बुद्ध को सबसे ऊपर मतलब सुप्रीम टीचर की जगह दे दी गई, और हिंदू देवताओं को बुद्ध का रक्षक मतलब प्रोटेक्टर या फिर शिष्य मतलब उनका स्टूडेंट बना दिया गया। बौद्ध ग्रंथों में आपको कहानियां मिलेंगी कि कैसे इंद्र और ब्रह्मा खुद बुद्ध से ज्ञान लेने आते थे। इसका साइकोलॉजिकल मैसेज बहुत गहरा था। आम जनता को यह बताया गया है कि आप जिन देवताओं को पूजा करते हैं वो भी अब बुद्ध का सम्मान करते हैं, तो आप क्यों नहीं करते हैं? यह एक मास्टर स्ट्रोक था। लोगों को अपना पुराना विश्वास छोड़ना नहीं पड़ा। उन्हें बस यह मानना था कि अब एक सुप्रीम पावर आ गई है जो उनके पुराने देवताओं से भी ऊपर है। यहां तक जो मैंने आपको बताया वो शायद आप लॉजिक या कहानियों के आधार पर मान सकते हैं, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब मैं आपको कोई कहानी नहीं बल्कि पत्थर दिखाऊंगा, सबूत जो चीख चीख कर कह रहे हैं, उस सच को बयां कर रहे हैं जिसे इतिहास की किताबों ने लगभग मिटा दिया था। अंकोर वाट देखिए आप, जो कि कंबोडिया में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। इसे 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने भगवान विष्णु के लिए बनाया था। इसकी दीवारों पर आज भी रामायण की और लंका विजय की और महाभारत, यहाँ तक कि समुद्र मंथन की तस्वीरें खुदी हुई हैं। लेकिन आज यह एक बौद्ध मंदिर है। अगर बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का दुश्मन होता तो इस मंदिर को या तो इसको तोड़ दिया जाता या फिर उन हिंदू नक्काशियों को मिटा दिया जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडोनेशिया यहाँ 8वीं और 9वीं शताब्दी में लगभग एक ही समय पर
और एक दूसरे से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर दुनिया के दो सबसे शानदार मंदिर बनाए गए। पहला प्रम्बनन जो एक विशाल हिंदू मंदिर है और दूसरा बोरोबुदुर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। क्या वो दुश्मन देश अपने हेडक्वार्टर एक दूसरे के बगल में बनाते हैं? नहीं, लेकिन सबसे बड़ा और जिंदा सबूत आज भी हमारे सामने खड़ा है। थाईलैंड। थाईलैंड एक बौद्ध देश है, लेकिन वहाँ के राजा का आधिकारिक शीर्षक क्या होता है? वो आज भी राम होता है। उसका राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, जिसे वो रामकीन कहते हैं। उनका राष्ट्रीय प्रतीक मतलब नेशनल एम्बल क्या है? वो है गरुड़ है, जो कि भगवान विष्णु का वाहन है। पत्थरों और परंपराओं ने यह तो साबित कर दिया है कि दोनों धर्म दुश्मन नहीं थे, बल्कि पार्टनर थे। लेकिन इस पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब है, एक सिम्बायोटिक रिश्ता था, मतलब दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। समय के साथ हिंदू धर्म में कर्मकांड मतलब रिचुअल्स और जाति प्रथा बहुत जटिल हो गए थे। समाज में एक खालीपन आ गया था और इसी खालीपन को भरा बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म ने कहा, तुम्हें मोक्ष के लिए किसी पुजारी की जरूरत नहीं है, रास्ता तुम्हारे अंदर है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट था जिसकी समाज को सख्त जरूरत थी। लेकिन इस अपडेट के साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बौद्ध धर्म अपने मूल रूप में बहुत ज्यादा दार्शनिक मतलब फिलॉसफिकल है। एक आम इंसान को अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए देवताओं की जरूरत थी और यह सपोर्ट सिस्टम उसे दिया हिंदू धर्म ने। हिंदू धर्म ने सवाल खड़े किए, कर्म क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, और बौद्ध धर्म ने इसका एक सीधा जवाब दिया, अष्टांगिक मार्ग। एक ने दिया वाई और दूसरे ने दिया हाउ। तो आखिरी पहेली यह है कि अगर ये सब इतना साफ है तो हम इन दोनों को दुश्मन की तरह क्यों देखते हैं? क्योंकि हम 21वीं सदी के चश्मे से 1000 साल पुराने इतिहास को देख रहे हैं। आज हमारे लिए धर्म का मतलब है एक टीम। आप या तो इस टीम में होते हैं या फिर उस टीम में होते हैं। लेकिन इस दौर में धर्म का मतलब टीम नहीं बल्कि मार्ग मतलब पाथ था, सत्य तक पहुंचने का रास्ता। जब 9वीं शताब्दी में कोई व्यक्ति कंबोडिया के विष्णु मंदिर से निकलकर बौद्ध मठ में जाता था तो वो ये नहीं सोचता था कि मैं अपना धर्म बदल रहा हूँ, वो सोचता था कि मैं सत्य को जानने का एक नया तरीका सीख रहा हूँ। तो इस वीडियो की शुरुआत में जो मैंने कहा था कि इतिहास में एक बहुत बड़ा झूठ लिखा गया है और वो झूठ यही है। झूठ यह है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के खिलाफ एक क्रांति थी। सच यह है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर से निकला एक सुधार आंदोलन था। यह एक अपडेट था। यह दुश्मनी की कहानी नहीं है, ये एक ही कहानी के दो अलग अलग अध्याय हैं। बिना पहले अध्याय के दूसरा अध्याय कभी लिखा ही नहीं जा सकता है। और यही वो सच है जो नक्शे पत्थर और परंपराएं आज भी चीख चीख कर बता रही हैं। बस हमें सुनने की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और भी साथियों के साथ में शेयर करिएगा। और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया है तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। और अगर आप हिंदू धर्म से जुड़े हुए इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।